एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं प्रेसिडेंट ने नात्सुरू को अपने घर पे बुलाया होता है और वो उससे बोलती है कि तुम्हें तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही होगी ना, क्योंकि तुम आज मेरे घर पे आए हो। नात्सुरू बोलता है कि प्रेसिडेंट आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। प्रेसिडेंट बोलती है कि तुम इस सेंट्रियल एनिमल को तो जानते ही होगे ना, ये है साकुरा का हियाबुरु रायोन। नात्सुरू बोलता है कि प्रेसिडेंट आपने इसे चुरा लिया, ये गलत बात है। प्रेसिडेंट बोलती है कि मुझे तुम्हें एक चीज दिखानी है, जिसके बाद वो उस एंट्रियल एनिमल को चाटे मारना शुरू कर देती है। हम देखते हैं वो हियाबुरु रायोन होश में आ जाता है। इससे हमें पता चलता है कि ये एक मैसेंजर होता है और ये फर्स्ट मैसेंजर होता है, इसीलिए इसका काम होता है एक ऑब्जर्वर बनाना, इसीलिए उसने साकुरा को चुना होता है इसके लिए। नात्सुरू उस मैसेंजर को बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो और आखिर तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता भी है ना। तो प्रेसिडेंट बोलती है कि तुम मुझे सारी बातें सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें बीच से फाड़ दूंगी। प्रेसिडेंट अपनी बात को लेकर काफी ज्यादा सीरियस होती है, इसीलिए वो फर्स्ट मैसेंजर डर जाता है उससे। वो बताता है कि ये काम है एक्सटर्नल डिवाइन बीइंग का, जो कि इस यूनिवर्स से बाहर रहता है और उसी ने ये कैंफर सिस्टम बनाया है। या फिर मैं तुम्हें आसान शब्दों में बताऊं, वो डिवाइन बीइंग इस गेम से गैम्बलिंग करते थे कि उनकी टीम जीतेगी या सामने वाले की टीम, और ये गेम उन लोगों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए है और कुछ नहीं। और जब इस बार उन सारे डिवाइन बीइंग्स ने देखा कि तुम लोग आपस में नई लड़ाई कर रहे हो, इसीलिए उन लोगों ने व्हाइट कैंपर्स को भेज दिया ताकि वो लोग लड़ाई कर सके तुमसे। मेरा और ऑब्जर्वर का ये काम है कि हम लोग ये देखें कि यहाँ पे सभी चीजें ठीक से चल रही है या नहीं। नात्सुरू उस हियाबुरु रायोन को पकड़ता है और वो बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो ना, साकुरा कभी भी ऐसा नहीं कर सकती हमारे साथ। प्रेसिडेंट बोलती है नात्सुरू से कि आखिर तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हें अभी इतना बड़ा सबूत मिल गया। और नात्सुरू होता है जो कि मानने के लिए तैयार ही नहीं होता कि साकुरा ऐसे भी कोई काम कर सकती है। प्रेसिडेंट बोलती है कि मानना या ना मानना ये सब तुम पे डिपेंड करता है, पर उससे पहले तुम मेरे साथ चलो, हम देखते हैं। वो उसे अपने रूम के अंदर लेके आ जाती है। वो बोलती है कि अब मैं तुम्हें एक चीज दिखाने जा रही हूँ, तुम्हें उससे सब याद आ जाएगा। प्रेसिडेंट नात्सुरू को उसी तरीके से पकड़ लेती है जिस तरीके से नात्सुरू से पकड़ता है, जिसके बाद वो उसे किस कर देती है। हम देखते हैं नात्सुरू से रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर प्रेसिडेंट नहीं रुक रही होती। फिर हम देखते हैं उस किस की वजह से नात्सुरू को कुछ दिनों पहले वाली सारी बातें याद आना शुरू हो जाती है। प्रेसिडेंट नात्सुरू से बोलती है कि क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया। तो नात्सुरू बोलता है कि हाँ मुझे याद आ गया, पर मैं अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ था और साकुरा इसमें इन्वॉल्व है। प्रेसिडेंट नात्सुरू से बोलती है कि मैं आज तुम्हें एक राज की बात बताने वाली हूँ। तुम्हें पता है कि आखिर मैं क्यों किसी कैंफर से नहीं लड़ती, क्योंकि पहले मेरी एक दोस्त थी जो कि पहले सबसे एक कैंफर बनी थी और वो इसी लड़ाई के चक्कर में मारी गई। और उसी दिन से मैंने सोच लिया था कि मैं अपने करीबी लोगों के साथ कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगी। नात्सुरू बोलता है कि प्रेसिडेंट मैं आपकी बात तो मानना चाहता हूँ, पर मेरा दिल नहीं मान रहा है, इसीलिए मैं साकुरा से बात खुद पूछूंगा। जिसके बाद नात्सुरू वहाँ से चला जाता है। प्रेसिडेंट बोलती है कि नात्सुरू तुम नहीं जानते मुझे तुम्हारी कितनी ज्यादा परवाह है। नात्सुरू बोलता है कि आज मैं साकुरा से सारी बात सच पूछ के रहूंगा कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। नात्सुरू साकुरा के घर पे जाता है और वो नॉर्मल तरीके से उसका वेलकम करती है। नात्सुरू बोलता है कि इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है। तभी साकुरा बोलती है कि मैंने तुम्हें इतना अच्छा मौका दिया था, फिर भी तुम नहीं कर पाए। नात्सुरू तभी पीछे हटने लग जाता है और वो बोलता है कि साकुरा आखिर तुम्हें क्या हुआ, आखिर तुम क्या बोल रही हो। तो साकुरा की आंखें चेंज हो जाती है। वो बोलती है कि तुम जानते हो मैं क्या बोल रही हूँ और अब तुम्हें दोबारा कभी भी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। साकुरा नात्सुरू को ट्रांसफॉर्म करती है उसकी कैंफर फॉर्म के अंदर और नात्सुरू का अपने ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। साकुरा उसके पास बढ़ रही होती है और वो बोलती है नात्सुरू से कि कोई बात नहीं नात्सुरू, मुझे पता है तुमने कोशिश करी और मैं जानती हूँ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और तभी वो उसे किस कर लेती है, जिसकी वजह से नात्सुरू उसके कंट्रोल में चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिकोटो और अकाने को जो कि लड़ रहे होते हैं कि आखिर किसको नात्सुरू ने यहाँ पे बुलाया है। तभी वहाँ पे प्रेसिडेंट आ जाती है और वो बोलती है कि तुम दोनों को ही नहीं, नात्सुरू ने मुझे भी बुलाया है, देखते हैं आज वो किसे कन्फेस करेगा। सभी लोग स्कूल की रूफटॉप के ऊपर पहुंच जाते हैं और नात्सुरू को चारों तरफ ढूंढने लगते हैं और तभी उन लोगों को कुछ महसूस होता है, इसीलिए वो चौकन्ने हो जाते हैं और अपनी कैंफर फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। अभी हम देखते हैं व्हाइट कैंफर्स को जो कि उन लोगों के पास पहुंच जाते हैं और वो बोलते हैं कि आज हम तुम लोगों को खत्म कर देंगे, हम लोग 4 है और तुम लोग सिर्फ 3। और वो लोग बोलते हैं कि चलो देखते हैं कौन कैसे खत्म करेगा। प्रेसिडेंट मिकोटो अकाने उन चारों लोगों को घुटनों पे लेके आ जाती हैं और फिर अकाने बोलती है कि चलो अब तुम बताओ हम तुम्हारे संग क्या करें, तुम्हें मार दे या छोड़ दे। तुम सबसे पहले ये बताओ कि आखिर नात्सुरू कहाँ पे है। नात्सुरू उस जगह पे पहुंच जाता है और उसकी आंखें देख के ये लगता है कि वो अभी भी साकुरा के कंट्रोल में होता है और प्रेसिडेंट उसकी आंखें देख के समझ जाती है कि हाँ ये अभी भी उसी के कंट्रोल में ही है। प्रेसिडेंट बोलती है सभी लोगों को चौकन्ना होने के लिए, क्योंकि नात्सुरू कंट्रोल में नहीं होता। हम देखते हैं नात्सुरू एक बहुत बड़ी फायर बॉल से उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो तीनों लोग घायल हो जाते हैं और वो लोग बोलते हैं कि नात्सुरू तुम पागल हो गए हो, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। और उसी समय वहाँ पे साकुरा पहुंच जाती है और वो बोलती है कि ये तुम्हारा साथी नहीं, अब से ये मेरा साथी है और ये सभी वो काम करेगा जो मैं इसे करने के लिए बोलूंगी। और उन चारों से वो बोलती है कि मैं तुमसे बाद में निपटूंगी। साकुरा बोलती है कि मैं तुम सभी लोगों को खत्म कर दूंगी और सबसे पहले आखिर मैं किससे शुरुआत करूँ। तभी हम देखते हैं वो अकाने को काफी तेजी में एक पंच करती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही फास्ट होती है और वो एक ऑब्जर्वर होती है, इसीलिए उसके पास हर तरीके के वेपन का एक्सेस होता है और वो मिकोटो को भी हरा देती है। और वो उसी समय प्रेसिडेंट के पीछे आ जाती है। प्रेसिडेंट फास्ट होती है, इसीलिए वो उसके अटैक को डॉज कर
करती है और उसका अटैक से बच जाती है, पर साकुरा तभी एक गन निकाल लेती है जिसकी वजह से प्रेसिडेंट भी हार जाती है और वो तीनों लोग जमीन पे पड़े होते हैं। नाचुरो भी कुछ नहीं कर रहा होता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उन तीनों लोगों को किसी ने बांध रखा होता है, वो भी एक स्पेशल तरीके की चेन से, जिससे वो लोग अपने आप को नहीं छुड़ा पा रहे होते। साकुरा उन तीनों से बोलती है कि तुम्हें पता है कि मैंने अभी तक तुम्हें क्यों नहीं मारा। मैं चाहती थी कि तुम लोग जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो तुम लोग उसी के आंखों के सामने ही मरो। प्रेसिडेंट साकुरा से बोलती है कि आखिर तुम्हें ये सब करने से क्या मिल रहा है, तुम अभी भी ये सब रोक सकती हो। साकुरा बोलती है कि तुम लोग इससे बहुत प्यार करती हो ना, क्यों ना चलो हम लोग यही देखें कि ये तुम्हें कैसे मारेगा और मैं तुम्हें इसी के हाथों से मरवाऊंगी। वो तीनों लोग कुछ नहीं बोल पाते। साकुरा नाचुरो से बोलती है कि मैं तुम्हें एक प्रेजेंट देने वाली हूँ, पर उससे पहले तुम्हें मेरा काम करना होगा। तुम्हें अपने सामने वाली तीनों लड़कियों को खत्म करना होगा। और नाचुरो उसकी बात मान जाता है। नाचुरो बिना कुछ सोचे समझे एक बहुत बड़ा फायर बॉल बनाता है और वो उन्हीं लोगों की तरफ चलने लगता है। प्रेसिडेंट बोलती है नाचुरो से कि नाचुरो तुम्हें पता है ना कि तुम क्या करने वाले हो। नाचुरो उन तीनों को देखता है, वो लोग बहुत ज्यादा हेल्पलेस होती हैं और वो तभी वहाँ पे खड़ा हो जाता है। तभी उसको याद आती है उन सभी लोगों के संग बिताए हुए वो खास पल। साकुरा बोल रही होती है कि तुम जल्दी से इन लोगों को खत्म कर दो और नाचुरो को उन सभी लोगों की मेमोरी याद आ रही होती है एक एक करके और नाचुरो अपनी जगह से हिल नहीं रहा होता। और तभी हम देखते हैं उसकी कॉन्शियस वापस आ जाती है। नाचुरो तभी वहाँ पे रुक जाता है। वो बोलता है कि साकुरा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, पर मैं किसी भी खास दोस्त को नहीं खोना चाहता, इसीलिए मैं तुम्हारा कहना नहीं मानूंगा। नाचुरो बोलता है कि मेरे लिए जितनी प्रीशियस तुम हो उतनी प्रीशियस मेरे ये सारे दोस्त भी हैं। और तभी वो तीनों बोलते हैं कि नाचुरो तुम वापस से होश में आ गए। साकुरा नाचुरो से बोल रही होती है कि नाचुरो आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मेरी बात नहीं मानोगे, तुम मेरा कहना कैसे टाल सकते हो। और उसे भरोसा नहीं हो रहा होता है कि आखिर कैसे उसके वश से कोई बाहर कैसे निकल सकता है। साकुरा बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम तीनों को पहले सबसे खत्म कर दूंगी, जिसके बाद नाचुरो तो मेरा हो ही जाएगा। और हम देखते हैं साकुरा उन तीनों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और प्रेसिडेंट न जाने कैसे अपने आप को छुड़ा लेती है और वो उसके अटैक को ब्लॉक करती है। काने नाचुरो से बोलती है कि नाचुरो तुमने बहुत अच्छा किया जो तुमने साकुरा की बात नहीं मानी। और हम देखते हैं जब वो तीनों लड़कियां ट्रांसफॉर्म होती है अपनी कैम्फर फॉर्म के अंदर, तो उन लोगों के अंदर काफी ज्यादा पावर आ जाती है, जिसकी वजह से हमें एक बहुत अच्छा फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है। उन तीनों लड़कियों की पावर्स इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि वो साकुरा से भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है, जो कि एक ऑब्जर्वर होती है। प्रेसिडेंट साकुरा को फिनिश करती है और वहाँ पे उसे बेहोश कर देती है। अकाने और मिकोटो उन व्हाइट कैंपर से लड़ रही होती हैं और वो दोनों उन चारों के ऊपर भारी पड़ रही होती है। तभी हम देखते हैं साकुरा को, जो कि उसने नाटक किया होता है बेहोश होने का, और वो भाग के नाचुरो के पास चली जाती है। वो नाचुरो से बोलती है कि देखो नाचुरो हम लोगों के संग क्या हो रहा है, क्या तुम हमारी मदद नहीं करोगे, क्या तुम अपनी प्यारी साकुरा की मदद नहीं करोगे, और सबसे पहले आज मैं तुम्हें रिवॉर्ड ही दे देती हूँ। और तभी वो उसे किस करने जा रही होती है। वो तीनों लड़कियां तभी वहाँ पे रुक जाती हैं और वो बोलती है कि नाचुरो ऐसा मत करना। तभी हम देखते हैं नाचुरो को, जो कि ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने लड़के वाली फॉर्म के अंदर, और साकुरा उसे पीट रही होती है और वो बोलती है कि आखिर तुम ट्रांसफॉर्म क्यों हो गए, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा नफरत है और मुझे तुमसे घिन भी आती है। तभी हम देखते हैं उन तीनों लड़कियों की, जो कि नाचुरो को पीट रही होती हैं और वो बोलती हैं कि तुम मौके का फायदा उठाने के सोच रहे थे ना। प्रेसिडेंट तभी नाचुरो के पास आती है और नाचुरो से बोलती है कि कोई बात नहीं नाचुरो, और तभी वो उसे किस कर लेती है। नाचुरो बोलता है कि इस फाइट के बीच में आखिर ये किसिंग सीन कहाँ से आ गया। प्रेसिडेंट के बाद मिकोटो नाचुरो को किस कर लेती है। नाचुरो बोलता है कि मिकोटो तुम तो रुक जाती, और तभी अकाने भी उसे किस कर लेती है और वो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहती थी। जिसके बाद वो तीनों लोग नाचुरो को बुरी तरीके से खींचने लग जाती हैं और वो बोलती हैं कि नाचुरो सिर्फ मेरा ही है और वो मेरा ही रहेगा। नाचुरो बोलता है मन में कि आखिर मेरी पीसफुल जिंदगी कहाँ गई। नेक्स्ट डे हम देखते हैं उन सभी लोगों के मैसेंजर्स की बॉडी उन लोगों के कैंपर्स के संग स्वैप हो जाती है, जिसका मतलब उन लोगों की बॉडी के अंदर उनका मैसेंजर और उनके मैसेंजर के अंदर उन लोगों का कैंपर। नाचुरो का मैसेंजर उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता और वो उसे कूड़ेदान में फेंक के बाहर घूमने के लिए आ जाता है। हम देखते हैं बाकी लोगों के मैसेंजर भी ऐसा ही करते हैं शायद, और वो लोग भी बाहर घूमने आए होते हैं। वो लोग बोलते हैं कि जिंदा होने की फीलिंग कितनी ज्यादा अमेजिंग होती है। वो लोग पहली बार जिंदा होते हैं, इसलिए उन लोगों को नहीं पता हो रहा होता कि आखिर उन लोगों की बॉडी में क्या हो रहा होता है। उन लोगों को भूख लगी होती है, जिसके बाद वो लोग खाना खाने के लिए आए होते हैं, और वो लोग जब पहली बार खाना खाते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है और वो बोलता है कि इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। नाचुरो के घर पे देखते हैं हम लोग बाकी सारे मैसेंजर्स को, जहाँ पे हम देखते हैं मिकोटो नाचुरो को पीट रही होती है बुरी तरीके से। सीन शिफ्ट होता है, वापस से आते हैं हम लोग कैंपर की तरफ, जहाँ पे उन लोगों का पेट भर जाता है और वो लोग बिना बिल पे करे वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ के रेस्टोरेंट के मालिक आ जाते हैं, जो कि वही तीनों लड़कियां होती हैं, और वो लोग बोलते हैं कि तुम्हें बिल पे करके जाना ही होगा। नाचुरो बोलता है कि पैसे आखिर वो क्या चीज होती है, वो तो हमारे पास नहीं है, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए। वो तीनों लड़कियां बोलती हैं कि तुम्हें कुछ ना कुछ करके पैसे तो पे करने होंगे, क्योंकि तुमने बहुत ज्यादा खाना खाया है। वो तीनों लोग चालाकी से उन चारों लोगों को अपने जाल में फंसा लेती हैं और वो उन लोगों को एक गड्ढे में गिरा देती हैं। वो बोलती हैं कि तुम्हें बिल पे करने के लिए अब सभी लोगों को स्पेशल सर्विस देनी होगी। वो लोग बोलते हैं कि स्पेशल सर्विस आखिर ये क्या चीज होती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग उन लोगों को रेडी करते हैं। वो लोग बोलते हैं कि अब से जैसा हम लोग बोलेंगे तुम्हें वैसा ही करना होगा। जिसके बाद वो लोग सभी लोग अपनी ड्रेस चेंज करके सभी लोगों के सामने पोज
क्रॉस कर रहे होते हैं। उन सभी लोगों को देखने के लिए काफी सारे अनट्रेड एनिमल्स आए होते हैं और वो सब लोग तो जैसे पागल ही हो रहे होते हैं। नात्सुरो वहां से जाते हुए बोलता है कि इसमें क्या था, ये तो बहुत ज्यादा ही आसान था। साकुरा उन लोगों को उस जगह से बचा के लेके आई होती है। साकुरा उन लोगों को समझाती है कि वैसी जगह पे तुम लोगों को नहीं जाना चाहिए, वो अच्छी जगह नहीं होती है। फिर वो लोग बोलते हैं कि हम लोग घूमने जाना चाहते हैं, आखिर हम कहाँ पे जाएं। साकुरा बोलती है कि मैं तुम्हें घुमाने लेके चलूंगी। वो चारों लड़कियां काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि साकुरा ने उन्हें कहा होता है कि वो अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे और अम्यूजमेंट पार्क जाना उन सभी लोगों का सपना होता है। साकुरा बोलती है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैंने इस सारे अम्यूजमेंट पार्क को बुक कर लिया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे बहुत मजे करेंगे। और हम लोग देखते हैं घर पे जहाँ पे प्रेसिडेंट नात्सुरो को बुरी तरीके से पीट रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सभी कैंपर्स को जो कि काफी ज्यादा मजे कर रहे होते हैं और उन लोगों को अपनी जिंदगी में आज से पहले कभी भी इतना मजा नहीं आया होता। वो लोग बोलते हैं जिंदा होना काफी ज्यादा अमेजिंग होता है। वो तीन लड़कियां साकुरा को पकड़ लेती है और उनके चेहरे पे एक एविल स्माइल होती है। वो बोलती हैं कि किसी न किसी को तो उन लोगों का बिल पे करना ही होगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो साकुरा से काफी ज्यादा अजीबोगरीब काम करवा रहे होते हैं। वो सभी कैंपर साकुरा को बचाने के लिए उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे साकुरा बंद होती है और वो बोलते हैं कि साकुरा तुमने हमसे हमेशा प्यार किया है और हम तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ ये एनीमे खत्म है। इसके 2 स्पेशल एपिसोड है, अगर मुझे उसकी रिक्वेस्ट आएगी तो मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा।